सोचिए, अगर एक 14 साल की मासूम बच्ची की लाश पोस्टमार्टम से पहले ही जला दी जाए, तो सवाल ये नहीं कि वो मरी कैसे, सवाल ये है सच से इतना डर क्यों था। एक तरताज़ा फुटफुटी सी 14 साल की लड़की, नवम कक्षा की छात्रा, न राजनीति समझती थी न ताकत का मतलब, बस एक जन्मदिन की पार्टी में गई थी। उसे क्या पता था, यही पार्टी उसकी जिंदगी की आखिरी शाम बन जाएगी। एक सवाल याद रखिए, अगर सब कुछ झूठ था तो सबूत मिटाने की इतनी जल्दी क्यों। परिवार के आरोप के मुताबिक 4 अप्रैल 2022 नदिया जिले के हांसखाली में तृणमूल कांग्रेस नेता समरेंद्र गयाली के बेटे ब्रज गोपाली गयाली उर्फ सोहेल गयाली के घर जन्मदिन की पार्टी थी। आरोप है, इसी पार्टी में सोहेल गयाली और उसके साथियों ने उस नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया। पार्टी खत्म होती है, लेकिन कहानी नहीं। शाम करीब 7:30 बजे खून से लथपथ हालत में वो किसी तरह दूसरों की मदद से घर पहुंचती है। कुछ ही देर बाद अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी मौत हो जाती है। यहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन असली डरावनी कहानी अब शुरू होती है। परिवार का आरोप, मौत के सिर्फ 30 मिनट के भीतर सोहेल गयाली और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कुछ स्थानीय लोग लड़की के घर पहुंच जाते हैं। बंदूक दिखाकर धमकी, पुलिस में जाने से मना, चुप रहने का दबाव। माँ कहती है, हमें अपनी बेटी के शरीर को छूने तक नहीं दिया गया, हमारी आंखों के सामने उसे जला दिया गया। आरोप है, बिना पोस्टमार्टम शव को शमशान ले जाया गया। ग्रामीणों के अनुसार लकड़ी तक तैयार नहीं थी। झाड़ियों से सूखी लकड़ी, पत्ते लाए गए और फिर केरोसिन डालकर शव जला दिया गया। सवाल उठता है, इतनी जल्दी क्यों, इतनी घबराहट क्यों? जब इंसाफ कमजोर पड़ता है तो सबसे पहले सच को जलाया जाता है। धमकियों के साए में परिवार चुप रहने को मजबूर हो जाता है। गांव में सन्नाटा, घर में मातम और बाहर खौफ। आखिरकार 9 अप्रैल को माता-पिता पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं। मामला देश भर में गूंजता है। अदालत दखल देती है और जांच जाती है सीबीआई के हाथों में। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये कहानी है सत्ता के नशे की, मासूमियत की असुरक्षा की और उस सच की जिसे जलाकर दबाने की कोशिश की गई। प्रश्न अब भी वही है, अगर इंसाफ जिंदा है तो सच को आग के हवाले क्यों किया गया?